इथेनॉल का ही दूसरा कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल is the second member of the homologous series of alcohols, the first member being methanol। अल्कोहल ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है कौन? मिथेनॉल, और सेकंड मेंबर है हमारे को इथेनॉल। द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH, which can also be written as CH3CH2OH या CH3CH2OH, इसी तरह से लिख सकते हैं। द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है इसका। इथेनॉल इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्कोहल। सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड अल्कोहल हमारा इथेनॉल ही है। समटाइम्स इथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड जस्ट अल्कोहल, और इथेनॉल को हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं? अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड। इथेनॉल का कोई कलर नहीं होता है, यह कलरलेस लिक्विड है। हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, और इसका स्मेल जो होता है वो प्लीजेंट होता है, लेकिन टेस्ट जो होता है वो बर्निंग होता है, जलन पैदा करने वाला टेस्ट होता है, लेकिन सुगंध जो होता है वो बहुत मोहक होता है, प्लीजेंट होता है। इथेनॉल इज ए वोलाटाइल लिक्विड। यह एक वोलाटाइल लिक्विड है, अगर खुले शीशी में रख दीजिएगा तो सारा इथेनॉल उड़ जाएगा। हैविंग ए लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, 351 केल्विन। इट इज लाइटर देन वाटर। वाटर से यह हल्का होता है, इसलिए वाटर के ऊपर यह क्या करेगा? स्विम करेगा, तैरेगा। इथेनॉल मिक्सेज विथ वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। इथेनॉल को वाटर के साथ किसी भी प्रोपोर्शन में हम लोग मिक्स कर सकते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट। इथेनॉल जो है वह वाटर में इसलिए सॉल्युबल है क्योंकि इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के चलते ही इथेनॉल जो है वह वाटर में सॉल्युबल है। इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। इथेनॉल में यदि 5% वाटर मिला हुआ है, यानी 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज द कॉमर्शियल अल्कोहल। यह कॉमर्शियल अल्कोहल है। 100% प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, और 100% प्योर इथेनॉल को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। यानी एक हमारे को अल्कोहल जो पाया जाता है इथेनॉल, उस इथेनॉल में क्या रहता है? 95% इथेनॉल, 5% वाटर, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? रेक्टिफाइड स्पिरिट। और यदि 100% प्योर इथेनॉल हो तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। इथेनॉल इज ए कोवैलेंट कंपाउंड। इथेनॉल एक कोवैलेंट कंपाउंड है। इथेनॉल डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयन, सो इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। इथेनॉल कोई हाइड्रोजन आयंस कंटेन नहीं करता है, इसलिए यह एक न्यूट्रल कंपाउंड है। इथेनॉल में किसी भी तरह का हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इथेनॉल क्या है? हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है। दस इथेनॉल हैज नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस सॉल्यूशन। इसलिए यह इथेनॉल जो है किसी भी तरह का कोई इफेक्ट लिटमस सॉल्यूशन पर शो नहीं करता है। इनफैक्ट ऑल द अल्कोहल्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। जितने भी अल्कोहल्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं? न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, एंड हेंस डोंट अफेक्ट लिटमस। इसलिए वो लिटमस को अफेक्ट नहीं करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अब हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट देखिए कंबसन। इथेनॉल इज ए हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड। इथेनॉल जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है। इट कैचेज फायर इजिली, या आसानी से फायर कैच करता है, आग बहुत आसानी से इसमें लग जाता है। एंड स्टार्ट्स बर्निंग, और जलने लगता है। इथेनॉल बर्न्स रेडियली इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड and water vapor and releasing a lot of heat and light। यदि इथेनॉल को हम लोग ऑक्सीजन के साथ बर्न कराएं तो वो आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्लस लाइट। देखिए मैं रिएक्शन को लिखता हूं।
इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया C2H5OH। इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं प्लस O2 तो ये कंबसन होगा, है ना, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, कंबसन यानी बर्निंग, इसे कहते हैं बर्निंग। तो ये देगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि कार्बन मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा ऑक्सीजन के साथ, और C2H5OH में हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके जलने के बाद वाटर देगा, और साथ में निकलेगा हीट प्लस लाइट। हीट और लाइट भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होंगे, है ना। अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करना शुरू करें तो आप ध्यान देंगे, और बैलेंस करना आप सभी को आता ही है इसलिए मैं बैलेंसिंग नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट कर देता हूं। क्लियर। तो इस तरह से आप रिएक्शन लिखेंगे, आसानी से लिखा जाएगा। जैसे ही इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा और हीट देगा और लाइट देगा, उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे। In fact, all the alcohols burn in air to form carbon dioxide and water and produce heat and light. वास्तव में जितने भी अल्कोहल्स हैं वो सारे के सारे अल्कोहल बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस करते हैं, साथ में हीट एंड लाइट। इथेनॉल एज ए फ्यूल, अ मटेरियल विच इज बर्न टू ऑब्टेन हीट इज कॉल्ड अ फ्यूल। वह मटेरियल जो बर्न करने के बाद हीट दे उसे फ्यूल कहते हैं। सिंस इथेनॉल बर्न्स विथ ए क्लियर फ्लेम गिविंग अ लॉट ऑफ हीट, देयरफॉर इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल। इथेनॉल जो है एक साफ सुंदर स्वच्छ फ्लेम के साथ हाईली फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट है, मटेरियल्स है, और ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका उपयोग फ्यूल की तरह किया जाता है। सम कंट्रीज ऐड इथेनॉल टू पेट्रोल टू बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन कार्स। कुछ कंट्रीज में तो पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिक्स कर दिया जाता है और वहाँ फ्यूल की तरह उपयोग में लाए जाते हैं गाड़ियों में। दस इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव इन पेट्रोल। फॉर एग्जाम्पल इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कार्स। इथेनॉल इज क्लीन फ्यूल। इथेनॉल क्या है, क्लीन फ्यूल है, बिकॉज इट गिव्स ओनली हार्मलेस प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑन बर्निंग। इथेनॉल एक बहुत ही साफ और स्वच्छ फ्यूल है जो कि हार्मलेस प्रोडक्ट्स से प्रोड्यूस करता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, या किसी भी तरह का पॉइजनस गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता है। So the addition of ethanol to petrol has the advantage of reducing the emission of carbon monoxide from cars. इसलिए इथेनॉल को यदि हम लोग पेट्रोल के साथ ऐड करेंगे तो वहाँ क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो इमिशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम शुगर केन क्रॉप, और इथेनॉल को हम लोग एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम शुगर केन क्रॉप से। शुगर केन जूस इज यूज्ड टू ऑब्टेन शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम ए concentrated शुगर केन जूस, a thick dark brown liquid called molasses is left behind। जब शुगर केन के जूस से शुगर बनाया जाता है, जो चीनी जो बनाई जाती है वो शुगर केन के जूस से, ईख के गन्ने के जूस से, और जो चीनी बनता है उस चीनी को बनाने के बावजूद, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर बनाने के बावजूद बहुत सारा ब्लैक आपका केन जूस बच जाता है। ब्लैक, थिक, डार्क, है ना, थिक डार्क ब्राउन लिक्विड बच जाते हैं, जिससे कि शुगर उस पार्ट से जूस नहीं बनाए जा सकते, और उस पार्ट से आपको शुगर नहीं बनाए जा सकते हैं, है ना। तो वो जो थिक डार्क ब्लैक लिक्विड है जिससे कि शुगर नहीं बनता है उसे कहते हैं मोलासेज। वो क्या कहलाता है, मोलासेज कहलाता है। एंड मोलासेज स्टिल कंटेन्स अबाउट 30% ऑफ शुगर, उसमें करीब 30% शुगर होता है, विच कुड नॉट बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन, जिसे कि क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता है। एंड इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ब्रेक डाउन बाय एंजाइम्स ऑफ द केन शुगर प्रेजेंट इन मोलासेज। और ये जो शुगर प्रेजेंट है, आपका केन शुगर जो प्रेजेंट है इस मोलासेज में,
इस मोलेसेज को फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा एंजाइम्स के द्वारा ब्रेकडाउन कराया जाता है, जिसे कि कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा इस मोलेसेज से इथेनॉल को बनाया जाता है, यानी जो बेकार है, जिसका कोई यूज नहीं है, उससे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। इथेनॉल प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन इज मिक्स्ड विथ पेट्रोल एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर रनिंग कार्स। और यह जो इथेनॉल बना, इससे फिर आपको फ्यूल की तरह कार में यूज इसका किया जाने जाता है। इथेनॉल अलोन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर कार्स। इथेनॉल को अकेले भी कार में फ्यूल की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। An aqueous solution of potassium permanganate containing sodium hydroxide is called alkaline potassium permanganate solution। एक aqueous solution जिसमें कि हो पोटेशियम परमैंगनेट और वो कंटेन किए हुए रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं क्या? अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। Thus, alkaline potassium permanganate solution is KMnO4 plus NaOH। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन क्या है? एक आपका है इसमें पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के जो घोल है, सॉल्यूशन जो है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन क्या होता है? द पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड। वह पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जो कि सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन किए हुए है इज कॉल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। उसे ही कहते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। यानी कहने का अर्थ हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट में यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए तो वो है आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, जिसका फॉर्मूला है K2Cr2O7। दिस K2Cr2O7 इज पोटेशियम डाइक्रोमेट और इसमें ऐड करते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ये क्या है? एसिडिफाइड यानी एसिडिक है। और अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन KMnO4 प्लस NaOH। ए सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग जानते हैं वह सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन देता हो ऑक्सीडेशन के लिए, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये दोनों जो है हमारा अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्लियर? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे को एक है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा कौन है? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीडेशन। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स कंट्रोल्ड कंबशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है कंट्रोल्ड कंबशन। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। जब इथेनॉल को अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, नहीं तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ जब हीट करते हैं तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू इथानोइक एसिड। तो वो ऑक्सीडाइज करके देता है क्या? इथानोइक एसिड। क्लियर? देखिए हमारा इथेनॉल है CH3CH2OH, ये इथेनॉल है। ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं, ऑक्सीजन एटम के साथ। और ये नेसेंट ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीजन देता है फॉर ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम लोग अभी पढ़े थे, है ना। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग डाल सकते हैं क्या? एक तो डाल सकते हैं अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4,
जिसे कहते हैं अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, नहीं तो एसिडिफाइड K2 Cr2O7, इन दोनों में से कोई भी एक डाल दीजिए तो उसके ऑक्सीजन को ले लेगा और उसके साथ रिएक्ट करके देगा क्या, CH3COOH इथानोइक एसिड। क्या प्रोड्यूस होगा, इथानोइक एसिड प्लस वाटर और निकलेगा वाटर। क्लियर। दस एथानोइक एसिड और एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और इथानोइक एसिड का जो फॉर्म होता है और इथान एसिड है, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि यह ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, यानी एसिटिक एसिड है। तो इथेनॉल को जब भी आप अल्कलाइन KMnO4 या आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे तो उसके ऑक्सीजन के साथ, उसके नेसेंट ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके देगा इथानोइक एसिड CH3COH प्लस वाटर। In fact, all the alcohols can be oxidized to the corresponding carboxylic acid by a strong oxidizing agents। वास्तव में जितने भी अल्कोहल्स है वो सारे के सारे अल्कोहल्स वो आपको अल्कलाइन आप दे दीजिए उसे पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन दे दीजिए। इन दोनों में किसी के साथ भी आप रिएक्ट कराइएगा तो वहां से नेसेंट ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके जितना कार्बन का अमाउंट होगा उसी के अनुसार वो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स देगा। क्लियर। रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इथेनॉल जो है वह सोडियम के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए C2H5 हमारे को है C2H5OH है ना, C2H5OH ये हो गया इथेनॉल। ये हमारे को सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और ये देगा क्या, C2H5O-Na+। इसे कहते हैं हम लोग क्या, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। क्लियर। और ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएंगे। तो इथेनॉल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम इथॉक्साइड C2H5O-Na+ और हाइड्रोजन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर इथेनॉल। इस रिएक्शन का यूज किया जाता है सिर्फ इसका टेस्ट करने का कि यह इथेनॉल है कि नहीं है। When a small piece of sodium metal is put into ethanol in a dry test tube, rapid effervescence due to the evolution of hydrogen gas is produced. The hydrogen gas produced can be testing by burning। जैसे ही हम लोग इथेनॉल में एक छोटा सा सोडियम मेटल का एक पीस डालेंगे तो तुरंत वहां से आपको गैस का बुलबुला निकलने लगेगा, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकलने लगेगा, जो कि यह शो करता है कि इसमें आपका इथेनॉल है। When a burning splinter is brought near the mouth of the test tube, the gas burns with a pop sound। और जैसे ही वहां पर कोई बर्निंग स्प्लिंटर ले जाइएगा तो वो गैस आपको जल जाएगा एक पॉप साउंड के साथ, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो कि एक हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक है। इनफैक्ट ऑल द अल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जितने भी अल्कोहल हैं वो सारे के सारे अल्कोहल ठीक इस इथेनॉल की तरह रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। डिहाइड्रेशन। Dehydration of an alcohol means removal of water molecule from it. When ethanol is heated with excess of concentrated sulfuric acid at 170 degrees Celsius, it gets dehydrated to form methane, which is an unsaturated hydrocarbon। जब हम अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा कि आपका अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच जाएंगे। देखिए हम इथेनॉल लेते हैं
CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। और इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। कब, यहाँ पर हम लोग देंगे सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस अमाउंट में, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड देंगे, कॉन्क H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का है फॉर्मूला, और टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो यहाँ डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब क्या हो गया, वाटर का रिमूवल होना। तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर निकलेगा, तो यहाँ आपको बच जाएगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, इथीन प्लस वाटर आपको बचेंगे। जब हम लोग इथेनॉल को क्या कराएंगे, कॉन्क H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो वो डिहाइड्रेट कर जाएगा और उसमें से वाटर निकल करके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन निकलता है। इन दिस रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पर कॉन्क H2SO4 जो है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, विच रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द इथेनॉल मॉलिक्यूल, जो कि वाटर मॉलिक्यूल को इथेनॉल मॉलिक्यूल से निकाल देता है। रिएक्शन विथ इथानोइक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। इथेनॉल रिएक्ट्स विथ इथानोइक एसिड, इथेनॉल जो है वो आपको इथेनोइक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है ऑन वार्मिंग इन प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ए स्वीट स्मेलिंग ईस्टर इथाइल इथानोएट। जब हम लोग इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं तो वो देता है हमको इथाइल इथानोएट, है ना, जो कि क्या है, स्वीट स्मेलिंग ईस्टर है और साथ में निकलेगा वाटर। देखिए हम लोग लेते हैं क्या, इथानोइक एसिड लेते हैं CH3COOH, यह है हमारा इथानोइक एसिड। इस इथानोइक एसिड को क्या करेंगे, इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे, C2H5OH, इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। इसे गर्म करेंगे कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में, कुछ बूंदे डाल देंगे कॉन्क H2SO4 का, तो वहां पर ये क्या करेगा, आपको इथेनॉल इथानोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो देगा सबसे पहला वाटर एक प्रोड्यूस करेगा और दूसरा एक कंपाउंड बनाएगा हमारे को इथाइल इथानोएट CH3COOC2H5, इथाइल इथानोएट बनाता है। क्लियर, इसको हम लोग कहते हैं ऑल्सो इथाइल एसीटेट। The reaction in which a carboxylic acid combines with an alcohol to form an ester is called esterification। और यह जो रिएक्शन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपका इथेनॉल का, तो या अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है और जो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसे कहते हैं स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। और स्टेरिफिकेशन तभी होगा जब कोई कैटलिस्ट वहां पर मौजूद हो, जैसे कि कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटलिस्ट है और उसकी उपस्थिति में ही यह स्टेरिफिकेशन होता है, जिसमें कि ईस्टर का फॉर्मेशन होता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके। टेस्ट फॉर एन अल्कोहल, अल्कोहल का टेस्ट सबसे पहला तो है सोडियम मेटल टेस्ट जो हम लोग देखे थे। एड ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल टू ऑर्गेनिक लिक्विड to be tested, taken in a dry test tube. If bubbles or effervescence of hydrogen gas are produced, it indicates that the given organic liquid is an alcohol। यदि हम लोग कोई सोडियम मेटल डालते हैं किसी भी अल्कोहल में और वहां से आपको हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, तो वो बताता है कि वह ऑर्गेनिक लिक्विड जो है वह क्या है, अल्कोहल है। सेकंड है ईस्टर टेस्ट फॉर अल्कोहल। The organic compounds to be tested is warmed with some glacial ethanoic acid and a few drops of कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कुछ ग्लेशियल इथानोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, जहां पर कुछ बूंदे आप कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, तो वहां क्या होगा, ए स्वीट स्मेल, एक मीठा सा स्मेल आएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, क्योंकि वहां ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ।
इंडिकेट्स दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एन अल्कोहल, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। यूजेज ऑफ इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल इथाइल अल्कोहल के यूज। नंबर 1, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, वार्निशेज, लैक्वर्स, मेडिसिन्स, परफ्यूम्स, डाइज, सॉप्स एंड सिंथेटिक रबर। इथेनॉल इथाइल अल्कोहल का उपयोग होता है पेंट्स, वार्निशेज, लैक्वर्स, मेडिसिन्स, परफ्यूम्स, डाइज, सॉप्स, सिंथेटिक रबर बनाने में। Ethyl alcohol ethanol is used as a solvent. Many organic compounds which are insoluble in water are soluble in ethyl alcohol. Being a good solvent, एक बहुत अच्छा solvent है, ethyl alcohol is used in medicines such as tincture iodine, cough syrups and many tonics. Ethyl alcohol is used as a fuel in cars along with petrol. It is also used as a fuel in spirit lamps. Ethyl alcohol is used in alcoholic drinks, beverages like whiskey, wine, beer and other liquors. और जितने भी शराब जो मार्केट में मिलते हैं, वाइन शॉप जो है, वो सारे के सारे इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल। विस्की कंटेन्स अबाउट 35% ऑफ इथाइल अल्कोहल, वाइन कंटेन्स अबाउट 10 to 20% इथाइल अल्कोहल, बियर कंटेन्स अबाउट 6% ऑफ इथाइल अल्कोहल। BEER 4 लेटर्स, WINE 4 लेटर्स, लेकिन W से स्टार्ट है। विस्की जो देखिए वो आपका ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स W से है। तो बियर जो B से शुरू होता है, इसमें 6% अल्कोहल है, ठीक है ना, सबसे लिस्ट आपको बियर में रहता है 6%। वाइन W से शुरू होता है, इसमें 10 से 20% है। और विस्की जो है W से शुरू हो रहा है, लेकिन 6 लेटर्स है, इसलिए इसमें 35% अल्कोहल्स है। दिस इज द मेमोरी ट्रिक्स। इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक टू स्टरलाइज वुंड्स एंड सिरिंजेज इन हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। और इथाइल अल्कोहल का आपको यूज किया जा रहा है एंटीसेप्टिक के रूप में, वुंड्स, घाव को स्टरलाइज करने के लिए, और सिरिंजेज का उपयोग के रूप में उपयोग किया जाता है हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में। जब भी सिरिंज दिया जाता है ना, तो उस समय आपको इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। आयोडीन टिंचर इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आयोडीन टिंचर क्या है? एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन इथेनॉल। यह कैसा सॉल्यूशन है? आयोडीन का सॉल्यूशन है इथेनॉल में, है ना। आयोडीन इन इथेनॉल के सॉल्यूशन को कहते हैं आयोडीन टिंचर। आयोडीन इज द रियल जर्म किलर। रियल जर्म किलर कौन है? आयोडीन। इथेनॉल एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट टू डिजॉल्व आयोडीन। इथेनॉल में वह आयोडीन क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है। दिस इज बिकॉज आयोडीन इज नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर। आयोडीन जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इथेनॉल में सॉल्युबल है, इसीलिए उसे इथेनॉल में डाल दिया जाता है और वह एक अच्छा सा जर्म किलर का कार्य करता है, हमारा आयोडीन टिंचर। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। ड्रिंकिंग अल्कोहल के हार्मफुल इफेक्ट्स। नंबर 1, अल्कोहल स्लोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सिस्टम and the brain, due to which the judgment of a person is impaired and his reaction becomes slow. अल्कोहल यदि आप ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक कीजिएगा तो आपके नर्वस सिस्टम को यह सबसे पहले अफेक्टेड करता है, जिसके चलते आपका ब्रेन जो है सही ढंग से काम नहीं करता है, आपका जजमेंट करने का तरीका गड़बड़ा जाता है और आपके सारे रिएक्शन गड़बड़ा जाते हैं। So a person driving a car under the influence of alcohol cannot judge a situation properly and act quickly in case of an emergency. In this way, drunken driving leads to increased road accidents. इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि शराब पीकर चलाएगा गाड़ी तो वो एक्सीडेंट करेगा ही, क्योंकि वह सही ढंग से क्विकली जज नहीं कर पाता है कि हम अपनी गाड़ी को किस प्रकार से सही तरीके से नियंत्रित करें। Second, alcohol drinking lowers inhibitants mental restraint, due to which a drunken man can become quarrelsome. This leads to quarrels and fights which increase violence and crime in society. और एक शराब पिया हुआ व्यक्ति की नैतिकता भी खत्म हो जाती है, मेंटली वो बीमार हो जाता है और उसकी जो शराब पिए रहेगा, नशा जब उस पर सवार रहेगा तो उसमें लड़ाई झगड़ा करने की एबिलिटी बढ़ जाती है और वो सोसाइटी में क्राइम करता है।
Drinking alcohol heavily on a particular occasion leads to a staggered movement, a slurred speech, unclear speech, blurred vision, dizziness, and vomiting. Drinking of large quantities of alcohol makes a man unconscious. He may even die. और बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि कोई व्यक्ति पीता है तो वो मृत्यु को प्राप्त कर सकता है. Heavy drinking of alcohol makes a person alcoholic addicted to alcohol. This makes the person finally bankrupt, दिवालिया. और ज़्यादा शराब पीजिएगा तो पैसे की भी बर्बादी होगी और फाइनली आप दिवालिया भी हो सकते हैं. Heavy drinking of alcohol over a long period of time can damage the stomach, liver, heart and even brain. और ज़्यादा शराब पीने से स्टोमक, लीवर, हार्ट, ब्रेन भी डैमेज होते हैं. द लीवर डिजीज नोन एज कायरोसिस caused by alcohol can lead to death. The drinking of adulterated alcohol containing methyl alcohol, methanol, causes severe poisoning leading to blindness and even death. और ज़्यादा पीने से ब्लाइंडनेस और डेथ तक भी पहुंच सकते हैं. The case of methanol. When taken internally, methanol is a poison. मिथेनॉल क्या है? एक पॉइजन है. यदि आप पीजिएगा तो ये पूरी तरह से जहर है. So unlike ethanol drinking, methanol even in a very small quantity can cause severe poisoning leading to blindness and even death. इथेनॉल तो पीकर मज़ा भी मारते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन अगर मिथेनॉल अगर थोड़ा सा भी अमाउंट में अगर चला गया तो वो तो आपको मृत्यु की तरफ ले ही जाएगा. मिथेनॉल डैमेजेस द ऑप्टिक नर्व काउजिंग परमानेंट ब्लाइंडनेस इन अ पर्सन. मिथेनॉल जो है वो आपको परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ ले जा सकता है और वो डेथ की तरफ भी ले जाएगा. मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनॉल इन द लीवर ऑफ ए पर्सन. एक पर्सन के लीवर में मिथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है मिथेनॉल में. एंड दिस मिथेनॉल रिएक्ट्स रैपिडली विथ कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स काउजिंग कोएगुलेशन ऑफ देयर प्रोटोप्लाज्म. और यह मिथेनॉल तुरंत आपके सेल्स के साथ के कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करता है, प्रोटोप्लाज्म के साथ कोएगुलेट करने लगता है. एंड ड्यू टू दिस सेल्स स्टॉप फंक्शनली नॉर्मली. और जिसके चलते सेल्स जो हैं वो नॉर्मली कार्य करना बंद करते हैं. दिस लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन हु ड्रिंक्स मिथेनॉल. और जिसके चलते जो व्यक्ति मिथेनॉल पी लेता है वो मृत्यु की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हो जाता है, बढ़ने लगता है. डीनेचर्ड अल्कोहल या डीनेचर्ड इथेनॉल. डीनेचर्ड अल्कोहल इज इथाइल अल्कोहल. डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है. which has been made unfit for drinking purposes by adding a small amounts of poisonous substances like methanol, pyridine, copper sulfate etc. क्या किया जाता है कि अल्कोहल जो है पीने में शराब की तरह कार्य आता है अल्कोहल, तो उस अल्कोहल में हम लोग क्या करते हैं कि मिथेनॉल मिला देते हैं. क्योंकि ये पीने लायक नहीं रहा तो लोग उसे नहीं पिएंगे, या पायरिडीन या कॉपर सल्फेट उसमें मिक्स कर देंगे. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल या डीनेचर्ड इथेनॉल. यानी कि वो अब पीने लायक नहीं है. डोंट यूज फॉर ड्रिंकिंग. अगर पीजिएगा तो मौत के हवाले हो जाइएगा.